Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ती है मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद शहर में वाक़ PVNR एक्सप्रेस फ्लाईओवर पर एक खौफनाक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब मेहदीपट्टनम से शमशाबाद की तरफ जा रही तेज़ रफ्तार एक कार अचानक उलट गई। बताया जाता है कि कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार पिलर नंबर 25 पर डिवाइडर से टकरा गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कार में 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 खवातीन और एक बच्चा शामिल हैं, जिन्हें खुशकिस्मती से मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। हुकाम ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोडवे से हटाया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब एक कार उलट गई। इस हादसे में कार में सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। ये कार तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि बेकाबू होकर पहले बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर उलट गई। हादसे में कार में सवार एक नौजवान खातून जख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त एयर बैग खुल जाने से खातून की जान बच गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्रवाई अंजाम दी। खातून ड्राइवर ड्राइविंग सीट में फंस गई थी, जिसे शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि खातून मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के सिद्धा सेवापल्ली में हफ्ते के रोज उस वक्त पेश आया जब निजामाबाद से वरंगल जाने वाली TGS RTC बस आगे जा रही एक लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जुमला 60 मुसाफिरों में से 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए करीमनगर जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले करीमनगर के जमीकोंटा मंडल की मुझे अलबाग चौरास्ते पर आज यानी 15 नवंबर दोपहर 2 बजे तेज रफ्तार ऑटो ट्रॉली की बेकाबू होकर उलट जाने के नतीजे में ऑटो ट्रॉली में सवार 7 अफराद, जिनमें 2 खवातीन एक कमसिन लड़की भी शामिल है, जख्मी हो गए, जिन्हें ऐनी शाहिदीन ने मुकामी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। हादसे की इत्तला पाकर कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद हल्के वी प्रणव बाबू ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की आयरत और हादसे की तफसीलात से वाकफियत हासिल की और मौसर इलाज की सहूलत फराहम करने की डॉक्टरों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कायदीन मोहम्मद जाकिर खान, टी कोटी, मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के करीमनगर में बारातियों को ले जाने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दुल्हन और दूल्हा मामूली जख्मी हुए, जबकि कार ड्राइवर और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जिले के माना कोंडूर में दूल्हा दुल्हन के बशमूल बारातियों को ले जाने वाली कार मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश में सड़क के किनारे इंडिकेटर के बगैर खड़ी लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और दूल्हा और दुल्हन मामूली जख्मी हो गए, जबकि कार ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त साई चरण के तौर पर की गई है, के अलावा एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। साई चरण के बाप की शिकायत पर मानकोंडूर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 30वीं CII पार्टनरशिप समिट के दौरान रिमैंड ग्रुप की मंसूबों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस मौके पर रिमैंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम मायनी और दूसरे मौजूद थे। रिमैंड ग्रुप आंध्र प्रदेश में 1201 करोड़ रुपए की सरमाकारी से 3 प्रोजेक्ट्स कायम करेगा। वज़ीर आला ने सिल्वर स्पार्क एपीरियल, JK मायनी ग्लोबल एरोस्पेस लिमिटेड और JK मायनी ग्लोबल प्रिसिजन
प्रेजेंटेशन लिमिटेड यूनिट्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। रायापाड़ू में 497 करोड़ रुपए की लागत से सिल्वर स्पार के एपीरियल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कायम किया जाएगा। अनंतपुर जिले के कोडिपल्ली में 441 करोड़ रुपए की लागत से ऑटो कम्युनिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम किया जाएगा। अनंतपुर जिले की टीकोलोडो में 262 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से एरोस्पेस आलात की तैयारी का यूनिट कायम होगा। मजमूई तौर पर 1201 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 3 मुख्तलिफ सनतों के क़याम के जरिए तकरीबन 6500 अफराद को बराह रास्त रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में 160 गीगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। चंद्रबाबू की मौजूदगी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान तवानाई और साइबर रिलियंस सेंटर के क़याम के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर नारालो के जी राव कुमार, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के एमडी जेरमी जॉर्गन्स और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के विजय आनंद भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद कम से कम लागत में बिजली पैदा करना और इसे आवाम तक फराहम करना है। उन्होंने तवानाई के शोबे में साइबर तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बिजली के शोबे में असलाहत करके सारिफिन की सहूलत बढ़ाई जा सकती है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीशा एक गैर मामूली बैनुल-अक़वामी योगा खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम वक्त में योगा में महारत हासिल की और कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मेडल्स हासिल किए। माली मुश्किलात के बावजूद श्रीशा ने अपनी जज्बे और वालिदैन व उस्ताद की रहनुमाई से योगा में कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने 2023 में थाईलैंड में योगा मुकाबलों में गोल्ड मेडल, 2024 में श्रीलंका में 3 तलाई मेडल और चैंपियन ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि इसी साल मलेशिया में 3 गोल्ड मेडल्स और चैंपियन ऑफ द चैंपियन का एजाज हासिल किया। उन्हें योगा रत्न एजाज भी दिया गया। श्रीशा मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने योगा में डिप्लोमा मुकम्मल किया है। उन्होंने कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीते हैं, जिनमें वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से विमेन अचीवर्स अवार्ड, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 2 खुसूसी तरगीबी अवार्ड्स, पोट्टी श्री रामुलु यूनिवर्सिटी से अखंड नंदी अवार्ड, हैदराबाद से रविंद्रा भारती में फूले नेशनल अवार्ड, उगादी प्राइज, चैंपियन विमेन और विश्वम्भार नेशनल विमेन अवार्ड शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर श्रीशा बैनुल-अक़वामी स्कूलों में योगा क्लासेस ले रही थी और रफ्ता रफ्ता आलमी सतह पर मुल्क की योगा टीम की नुमाइंदगी करने के काबिल हो गई। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में 2 रोज़ा सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें खिलाड़ियों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन पुलवामा और जम्मू कश्मीर सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के अहदेदार मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। वाज़ेह है कि ये चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से मुनक्कद की गई। Myself, myself Hadia Rafiq. I am from Sabir Abdullah Public School, Tra. Today I came here to develop my technical skills. I am very thankful to Mr. Abid sir and Mr. Farouk sir who give me this opportunity to play on this ground. मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को फिट रखता है और इससे हम बैड हैबिट से भी दूर रहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे आने का। मैं बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल पामपोर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं एज ए फिजिकल टीचर काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक लेटर आई कुछ टाइम पहले, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉफ्टबॉल के एसोसिएशन के थ्रू, तो लेकिन बहुत टाइम से उनके डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ऐसी सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की तरफ से कोई इवेंट नहीं हो रहा था। तो इस टाइम जो भी इवेंट यहाँ पे हुआ, तो मैं शुक्रिया
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लूरो तराल कश्मीर में सालाना दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MLA तराल रफ़ीक अहमद नायक मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि इलाके की मौजूद शख्सियात और बच्चों के वालिदैन भी प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। इस दौरान स्कूली बच्चों की जानिब से कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया, जिनको हाज़रीन ने सराहा। इस दौरान MLA मौसूफ ने शुरा से खिताब किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जानते हैं कि MLAs का काम ही होता है कि जहाँ पे भी स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या कोई सिविक प्रॉब्लम हो तो वो हल करने की कोशिश। मेरा दिल बहुत खुश हुआ जब यहाँ बच्चों ने नात शरीफ अपनी ज़बान, मीठी ज़बान से और तोतली ज़बान से, तो हमारे दिल खुश है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्कूलों में जाता रहता हूँ और जो असातिज़ा साहब इनसे भी मिलता हूँ और वालिदैन पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ। उनकी जो यहाँ पे उनकी जायज़ जो मुतालबत उनको हल करने की कोशिश मौके पे भी करता हूँ, या जो मेरे बस में नहीं हो तो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जो त्राल का जो एजुकेशन सिस्टम है और अपना सेहत जो हेल्थ इशूज़ या हेल्थ सेक्टर है उसकी तरफ मेरी खास तवज्जो रही। इस साल मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ झारखंड की आवाम को रियासत की यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद दी। वाज़ेह कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने झारखंड की शानदार कबायली विरासत और तारीखी ज़रूरतमंदी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि कबायली सकाफत से मालामाल बावक़ार रियासत झारखंड के तमाम बाशिंदों को यौम तासीस के मौके पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने रियासत की शिनाख्त को इसके अजीम रहनुमा भगवान बिरसा मुंडा से जोड़ते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस सरजमीन की तारीख जुर्रत, जदोजहद और खुददारी की दास्तानों से भरी पड़ी हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के सरबराह नालेन प्रभात ने नौगाम पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता शब पेश आने वाले धमाके में किसी भी दहशतगर्दी के ज़ाविये को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा है कि ये एक हादसाती धमाका था। उन्होंने कहा कि इस बदकिस्मत वाक़े की तहकीक़ात जारी हैं। मौसूल पुलिस सरबराह ने हफ्ते को एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस धमाके के मुताबिक तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 162/2025 की तहकीक़ात के दौरान 9 और 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद, केमिकल्स और एजेंट्स बरामद किए गए हैं। इनका कहना था ये बरामदशुदा मवाद दीगर बरामदशुदा मवाद की तरह नौगाम पुलिस स्टेशन के वसी इहाते में महफूज तरीके से रखा गया था और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक इस पर बरामदशुदा मवाद के नमूने फॉरेंसिक और कीमियाई तजुर्बे के लिए भेजे जाने थे। पुलिस सरबराह ने बताया है कि बरामदशुदा मवाद ज़्यादा मिकदार में होने के बायस नमूने लेने का अमल गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी था, यानी गुज़िश्ता रोज़ और इससे एक दिन कबल, जो फॉरेंसिक टीम अंजाम दे रही थी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वज़ीर आला के दफ्तर की एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर आला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले अलमनाक हादसाती धमाके पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया, जिसमें कीमती जानों का ज़िया और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने सोगवार कुनबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले अलमनाक हादसाती धमाके से गहरा दुख हुआ, जिसमें 9 कीमती जानें चली गई और मुतादिद जख्मी हुए। उनका कहना था ये दिल दहला देने वाला वाक़या इन खतरात और मुश्किल हालात को ज़ाहिर करता है जिनमें हमारे पुलिस एहलकार लोगों को महफूज रखने के लिए खिदमात अंजाम देते हैं।
झारखंड की राजधानी रांची की धरवा डैम में जुमा की देर रात एक हादसा पेश आया। पुलिस एहलकारों की गाड़ी बेकाबू होकर धरवा डैम में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 3 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ्फियों की शिनाख्त प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र कुमार सिंह, रोबन गचूर और एक सरकारी ड्राइवर सुतेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस राय ने बताया कि तीनों पुलिस एहलकार स्विफ्ट कार से गाँव में वाक़ जुडिशियल अकेडमी से धरूर डैम की जानिब जा रहे थे, तभी गाड़ी बेकाबू होकर डैम में गिर गई। मुकामी लोगों ने हादसे की आवाज सुनी और फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही धरुआ और नगड़ी पुलिस हादसे पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू कार्रवाई में मुकामी लोगों, पुलिस एहलकारों और गोताखोरों ने 2-3 घंटों की मेहनत के बाद डैम से तीनों पुलिस एहलकारों की लाशें और उनके साथ मौजूद हथियार बरामद किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस दौरान एक सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया कि आप आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकात के मकासद क्या हैं? इस पर अमेरिकी सदर ने कहा है कि यह मुलाकात से बढ़कर है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या इब्राहिमी मुआहदे इस बातचीत का हिस्सा होंगे? इस पर ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया। PDF फाइलें गेमिंग साइट पर रीडायरेक्ट। हाईकोर्ट की IT रजिस्ट्रार T वेंकटेश्वर राव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी इत्तला। राहुल गांधी से दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। केटिया ने मागंटी सुनीता गोपीनाथ और उनके अरकान खानदान से मुलाकात करके दी तसल्ली। इंतखाबी मुहिम के दौरान मागंटी सुनीता गोपीनाथ और उनके बच्चों की मेहनत, हिम्मत और जज्बे की भरपूर की सतैश। कहा सियासत में जीत और हार है एक आम बात, नहीं खोना चाहिए हौसला। BRS कारगुजार सदर केटियानी की रहमतनगर में BRS पार्टी वर्कर राकेश करस्टोफर की आयादत। जुबली हिल्स में कांग्रेस पर तशद्दुद का शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। अगर कांग्रेस अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगी तो आवाम खुद सिखाएंगे इसे सबक। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट। दोस्त ने 20,000 रुपए भेज दिए। हैदराबाद में साइबर जुर्म का एक नया तशवीशनाक मामला। तेलंगाना में नवंबर की सर्दियों में गैर मामूली इजाफा। रियासत के 11 मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद में रिकॉर्ड। अकल तरीन दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी
प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.